अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यू काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन। इसकी हम एक्सरसाइज 7A स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री के बारे में है। टू लर्न अबाउट हम इसमें एंगल्स करेंगे। सो हम इसमें एक्यूट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। Now we start exercise 7A filling the blanks. Question number 1 है an acute angle is any angle greater than 0 but less than 90. acute angle जो होता है वो 90 डिग्री के राइट एंगल होता है। राइट एंगल होता है। सेकंड है an angle which is greater than a right angle but less than 180 is called as obtuse angle. obtuse angle. Next है a reflex angle is any angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree. To right angle make a right angle जो है वो 180 का एंगल होता है। The arms of a right angle meet each other at vertex. vertex जो होता है, जो ये दो लाइनें आपस में मिल रही होती हैं, ये वाली, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ये राइट एंगल जो है, टू राइट एंगल मेक ए 180, ये 90 प्लस 90 का जो एंगल है हम प्लस करेंगे तो वो 180 का एंगल बनेगा। सेकंड है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर ए है इसका, ए रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। ये ट्रू है। द सम ऑफ ऑल एंगल ऑन ए लाइन एड अप टू 180 डिग्री। ये ट्रू है। एंगल एट ए पॉइंट एड अप टू 180 डिग्री। ये फॉल्स है। द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ एंगल मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ये वर्टेक्स होता है ये एंगल का। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आपको बताया कि ये टू एंगल जो जहाँ पे मिलते हैं इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। देयर आर 90 डिग्री इन ए स्ट्रेट एंगल। 90 डिग्री जो है वो स्ट्रेट एंगल होता है, ये फॉल्स है। 90 डिग्री नहीं होता, ये 90 प्लस 90 180 डिग्री जो है वो स्ट्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। An acute angle greater than 0 degree and less than 90 degree is an acute angle. An angle greater than 180 degree and less than 360 degree is a reflex angle. Magnitude of reflex angle adjacent to angle ABC is 360 में से माइनस एंगल ABC, ये डी ऑप्शन इसका ट्रू है। एन एंगल विद मैग्नीट्यूड 360 डिग्री माइनस 252 डिग्री। 360 में से 252 माइनस करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ राइट एंगल इज ए स्ट्रेट लाइन आर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। ये जो इसका पॉइंट है इसको हम ये वर्टेक्स के ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर हम एंगल फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारे पास 30 का एंगल बन रहा है। ये ग्रीन कलर का जो है 30 का एंगल हमारे पास बन रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास बी में हम देखेंगे ये हमारे पास एंगल कौन सा बन रहा है, तो ये हमारे पास 60 का एंगल बन रहा है। लेफ्ट साइड पे हम ऊपर का देखते हैं, राइट साइड पे हम नीचे की लाइन को देखते हैं और इसको हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी, वर्टेक्स पे हम इसको रखेंगे तो ये हमारे पास
130 का एंगल बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास डी। डी जो है इसको हम ऐसे रखेंगे तो ये हमारे पास 90 का एंगल, उल्टा हम इस प्रोटेक्टर को रखेंगे इसके वर्टेक्स के ऊपर तो ये हमारे पास 90 का एंगल बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल। एंगल ए बी सी राइट एंगल। अब हम राइट एंगल को देखेंगे कैसे ड्रा करते हैं। ये हमने लाइन ड्रा की है, लाइन को हमारे पास है, इसका मिड लेके हम, ये है ए, नेम देंगे एंगल्स को, बी, ये इसका वर्टेक्स है, नेक्स्ट सी, हमने ये पूरा 90 का एंगल ड्रा किया है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90। एंगल बी जो हमने बनाया है ये 90 का एंगल है, इसको हम वर्टेक्स पे ऐसे रखेंगे और देखेंगे कि देखें हमारे पास सेम 90 का एंगल ड्रा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल एस टी यू। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल एस टी यू, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल जो होता है 0 से 89 डिग्री तक होता है, लेस देन 90 होता है। इसको हम ड्रा करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉ करके ये 0 है, इसका मिड पॉइंट हमने लिया है, इस पे हम प्रोटेक्टर को रखेंगे वर्टेक्स को इसके, और इस पे हम एंगल ड्रा करेंगे। इसको हम प्रोटेक्टर से ही मैच करेंगे। ये एंगल हमने बनाया है 40 डिग्री का। नेम देंगे हम इसको एस टी यू का। ये एंगल हमारा ड्रॉ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है, रिफ्लेक्स एंगल हमने ड्रा करना है जो मोर देन 180 है। सबसे पहले हम कोई सा भी एंगल ड्रा कर लेंगे जो वो होगा, हमने 50 का ड्रा किया है। नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे, इसी एंगल की लाइन को हम आगे ले जाएंगे इस तरह, तो ये एंगल हमने आगे ड्रा कर दिया, ये 130 का है। ये 50 के एंगल की लाइन को हम आगे ले गए हैं। एंगल जो था हमारे पास 50 का था, रिफ्लेक्स एंगल जो है 180 से मोर देन होगा, तो एंगल 50 प्लस 180 हो जाएगा हमारे पास 230। 230 जो हमारे पास प्रोटेक्टर का जो थ्रू आउट एंगल है वो है 360 माइनस 230, तो हमारे पास आ जाता है एंगल 130 का। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं वो 130 और 180 के, ये जो बनते हैं रिफ्लेक्स एंगल 130 और 180 के से बनते बाहर वाले एंगल जो हैं वो रिफ्लेक्स एंगल 130 और 180 है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल जो है लेस देन है 360 से, तो ये 310 के 180 और 130 को प्लस करेंगे तो 310 हमारे पास एंगल बनेगा, क्योंकि हमने इसको जो है छुपा दिया है, तो 130 और 180 जो है रिफ्लेक्स एंगल हमारा बनता है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट है, ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल पी क्यू आर एंगल हमने फाइंड आउट करना है जो मोर देन 90 डिग्री होता है और लेस देन 180 होता है। इसको हमने एंगल हमने ड्रा किया है जो मिड से है। पी क्यू आर का हमने इसे नाम दिया है, इसे हमने मिड से लिया है। 120 का एंगल हमने ड्रा किया है। एंगल क्यू है, एंगल पी क्यू आर जो इसका वर्टेक्स है इसे हमने क्यू का नाम दिया है, तो हमने प्रोटेक्टर से 120 का एंगल ड्रा किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ दीज एंगल यूजिंग ए प्रोटेक्टर। अब ये प्रोटेक्टर सिंपल एंगल्स हैं जो हमने प्रोटेक्टर रख के 40, 60, 90, 115, 55 और 145 का एंगल हमने ड्रा करना है। आइए देखते हैं इसे कैसे ड्रा करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। 40 का एंगल हमने ड्रा किया है। सिंपल हमने लाइन ड्रॉ की है। इसको हमने पी क्यू आर का नाम दिया है। वर्टेक्स पे जो हमने 40 डिग्री लिखा है, लाइन से हमने प्रोट्रैक्टर रखा है ऐसे, और इसको हमने डॉट लगाया 40 के ऊपर। इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है 40, इस पे डॉट लगा के सेम इस लाइन को हमने ऐसे इस तरह ड्रा कर दिया, तो ये 40 का एंगल बन गया। पी क्यू आर हमने इसको नेम दिया। नेक्स्ट है इसका बी। हम लाइन ड्रॉ करेंगे सेम। लाइन जो है हमने सिंपल ड्रॉ की है। प्रोटेक्टर को हमने वर्टेक्स पे रखा है ऐसे। ये 90 का एंगल सिंपल, ये हमने इसके वर्टेक्स पे प्रोटेक्टर रखा है। ये 90 पे हमने डॉट लगाया है। इसको हम इस डॉट से लाइन से मिलाएंगे सिंपल। ये हमारा 90 का एंगल बन गया है। इसको हम ए बी और सी का नेम देंगे। बाकी इसके क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। सेम प्रोटेक्टर रख के वर्टेक्स के ऊपर आपने एंगल खुद ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल यूजिंग ए प्रोटेक्टर। रिफ्लेक्स एंगल जो भी बाहर की तरफ एंगल होगा वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। उसको हम करेंगे प्लस माइनस जो भी हमने करना है उसको हम देखेंगे कि ये, अब इसको हम नहीं, आई डोंट नो कि ये एंगल किसका बना हुआ है और कैसे इसको फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास वर्टेक्स है, इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर को रखेंगे सेम इस लाइन को, तो ये हम देखेंगे कि ये 130 का एंगल ड्रा हो रहा है। तो इस लाइन को हम सेम आगे की तरफ जब लेके जाएंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 130 प्लस ये लाइन जो हमारे पास बनेगी 50 डिग्री। तो 130 प्लस 80 180, तो ये हमारे पास हो जाता है 310। 310 में से हम 360 का टोटल सर्कल है एंगल है, तो 360 माइनस 310, तो हमारे पास ये एंगल बनता है 50 डिग्री। तो ये एंगल जो हमारे पास बनेगा रिफ्लेक्स एंगल, तो इसको हम देखेंगे 180 50 प्लस 180, 50 प्लस 180, तो हमारे पास ये हो जाएगा 230 का ये एंगल जो है हमारे पास ड्रॉ हो गया। सेम इसका सेकंड पार्ट है। इसको हम प्रोटेक्टर रख के देखेंगे कि ये किसका बन रहा है। तो ये हमारे पास जो है 30 का एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास 30 का एंगल ड्रॉ होता है। तो हम क्या करेंगे 180 प्लस 30, तो इसको करेंगे 0 8 9 10 11 1 और 1 2 10 हमारे पास आ गया है। इस एंगल को हम लाइन को आगे ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 180 प्लस 150 का एंगल ड्रा होगा। इसमें से 360 में से माइनस 210 किए हैं तो 150 आया है। तो ये 30 प्लस 180 प्लस 150, तो हमारे पास ये 360 का एंगल रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका सी और डी पार्ट आपने खुद ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ द रिफ्लेक्स एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये सेम रिफ्लेक्स एंगल ऐसे ही हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये आपने खुद ड्रॉ करने हैं कि पी क्यू। ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको आपने रिफ्लेक्स एंगल खुद ड्रा करना, फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द एंगल एज स्मॉलर देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 इज फॉलोइंग फिगर। ये है स्मॉलर देन 90 डिग्री, स्मॉलर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन, राइट साइड पे है आपके ग्रेटर देन आएगा। यहाँ पे ये एंगल का हमने वर्टेक्स रखना है तो ये ग्रेटर देन आएगा, स्मॉलर देन। ये प्रोटेक्टर रख के आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
जैसे हमने ये प्रोट्रैक्टर इस तरह रखा है, ये लाइन के ऊपर, ये वर्टेक्स के ऊपर आया है, तो ये ग्रेटर देन 90 आएगा जो आपके राइट साइड लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ये जो आपके लेफ्ट साइड राइट साइड पे आता है तो वो स्मॉलर देन होता है। आपकी एक्सरसाइज 7A कंप्लीट हो गई है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।